ओम गुरुभ्यो नमः। हे सर्वानंद सर्वशक्तिमान पूर्ण ब्रह्म अजन्मा अमर अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी देवेश्वर, आपकी महिमा का कोई पार नहीं और आपके शुभ नामों की कोई गणना नहीं। बड़े बड़े ऋषि मुनि और देवता भी आपका पार नहीं पा सके, तो मुझसा मूढ़ अज्ञान क्यों कर आपके शुभ नामों का वर्णन कर सकता है। हे महाप्रभु, आप ऐसे दयावान हैं कि अपनी अपार दया से गूंगे को बाचाल तथा लंगड़े को पर्वतों से फांदने योग्य बना सकते हैं। मुझे भी सर्वदा अपनी अपार दया से इस योग बनाइए कि संसार में अत्यंत हर्ष के साथ रहकर आपके शुभ नामों का वर्णन कर सकूं। विनती मंत्र नन्हे राम श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराय आदि पुरुष अपरंपार अलख पुरुषाय नमः। जगतबंधु ज्योति स्वरूप जी की जाननहार हर्ष मंगराय दास प्रभु के द्वार। अर्जुन भक्त को जो आपने गीता का ज्ञान दिया है सो मुझे भी मिले। हे मे मंजन भगवान श्री कृष्ण जी, ये मंत्र नन्हे राम भी मांगता है। हे प्रभु, आप गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम पूर्ण ब्रह्म को पाते हैं। हे प्रभु, मैं आपके चरणों की शरण हूं। आप परम प्रवीण हैं और मंत्र नन्हे राम दीन गरीब है और आप संतों की विनती को मान लेते हैं। हे कमला वल्लभ श्री कृष्ण भगवान जी, कृपा निधान जी, हम तुम्हारे संत जन भक्त सेवक हैं। हम तुम्हारे पूज्य पाद, आप सर्वशक्तिमान हैं, अजन्मा अनंत सर्वव्यापक न्यायकारी दैवेश्वर। आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। बोलो राधे सद्गुरुदेव भगवान की जय, हरिहर महाराज की जय। ये प्रार्थना प्रभु के लिए, प्रभु के श्री चरणों के लिए अरदास के तौर पर आदरणीय ब्रह्मलीन बाबा राहनाथ जी की ये प्रार्थना है जिन्होंने हमें दी थी और उसी का ही आज हमने आपको ये बताया है। उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, सभी आए हुए भक्तजनों को राधे राधे, हरि हरि। विक्रमी संवत 2080 ईस्वी सन 2023 दिन सोमवार, कार्तिक मास की द्वितीय तिथि है। आप सभी को इस पावन पर्व की हार्दिक मंगल बेला की बधाई देते हैं। और कार्तिक मास एक पावन पर्व, पावन मास होता है। भगवान विष्णु को यह अति प्रिय है। तो आइए आप सभी को आज कार्तिक मास की इस पावन कथा की एक लघु कथा और जानकारी के तौर पर कार्तिक स्नान विधि के विषय में आपको जानकारी देते हैं और कथाओं का सिलसिला भी प्रारंभ करते हैं। बोलिए राधे राधे। मैं मंत्र नन्हे राम जो प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपके सन्मुख बैठकर जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो जगन्नाथ जग में हर मानव के हृदय में वास करता है। कार्तिक स्नान आश्विन की पूर्णिमा को आरंभ करके कार्तिक पूर्णिमा को पूरा करें और किया जाता है, होता है। भक्तिमान पुरुष अथवा नारी आश्विन के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर ही भगवान विष्णु को नमस्कार करके कार्तिक व्रत करने की आज्ञा प्राप्त करते हैं। ऐसा करने से स्वयं भगवान उनके ऊपर कृपा करके उसे आत्मिक बल व मनोबल प्रदान करते हैं।
विधि से कार्तिक व्रत करने का आशीर्वाद और सद्बुद्धि भी देते हैं। 12 मासों में मार्गशीर्ष मास अत्यंत पुण्यप्रद है। इससे अधिक पुण्य देने वाला वैशाख मास बताया जाता है। उससे लाख गुना अधिक प्रयाग में माघ मास का महत्व है और उससे भी अधिक फलदायी कार्तिक मास है। इसका महत्व सर्वत्र रहा, जल में एक सा ही है। एक बार जब सब प्रकार के दान व्रत और नियम तथा दूसरी ओर कार्तिक मास का स्नान रखकर जब ब्रह्मा जी से ने तोला तो कार्तिक स्नान का पलड़ा बड़ा भारी था। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। आश्विन की पूर्णिमा से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तक भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रत्येक दिन और प्रतिदिन गंगा स्नान का महत्व बताया जाता है, करना चाहिए। यदि आप गंगा नहीं जा सकते, अपने घर पर ही मां गंगा का आह्वान करें। शीतल जल में, ठंडे शीतल जल में आप गंगा जल का 5 बूंदे भी डाल लेंगे तो भी आपको गंगा का महत्व प्राप्त होता है। देवी पक्ष अर्थात आश्विन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि आने पर भगवती दुर्गा की प्रसन्नता के लिए स्नान करें और श्री गणेश जी की प्रसन्नता के लिए आश्विन कृष्ण चतुर्थी से लेकर कार्तिक कृष्ण चतुर्थ तक नियम पूर्वक स्नान करें। बोलिए राधे राधे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जो दूसरों के संगवश बलात् अनजाने में भी कार्तिक में स्नान का नियम पूरा कर लेते हैं, उन्हें कभी यम यात्रा देखने को नहीं मिलती। कार्तिक मास में तुलसी के पौधे के नीचे भी श्री राधा कृष्ण की मूर्ति का निष्काम भाव से पूजन करना चाहिए। तुलसी के अभाव में आंवले के वृक्ष के तले पूजा करनी चाहिए। स्नान करने का नियम यह है कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मिट्टी, वस्त्र और कलश लेकर जलाशय या गंगा तट पर जाए, तब पैर धोकर गंगा आदि नदियों तथा विष्णु और शिव आदि देवताओं का स्मरण करें और फिर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर प्रार्थना करें और बोले कार्तिक महम कृष्या में प्रातः स्नाम जनार्दना प्रत्यर्थ तवा देवी से दामोदर सह। अर्थात हे जगन्नाथ, हे जनार्दन, देवेश्वर, लक्ष्मी सहित आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्तिक प्रातः स्नान करूंगा। उसके बाद ग्रहणायाग्रही माया दत्तम राधे तैतो हरे नमः कमलनाभ्ये नमस्ते जलाशयाय नमस्तुतो ऋषिकेशाय ग्रहणाग्रहाय नमस्तुते। अर्थात आप श्री राधा के संग मेरे दिए हुए इस अर्घ को स्वीकार करें। हे हरे, आप कमलनाभ को नमस्कार है। जल में शयन करने वाले आप नारायण को नमस्कार है। ये अर्घ ग्रहण कीजिए। आपको बार बार नमस्कार है, प्रणाम है। मनुष्य जिस तीर्थ में भी स्नान करे उसे गंगा का स्मरण अवश्य करना चाहिए। पहले मृतिका आदि से स्नान करके ऋचाओं द्वारा अपने मस्तक पर अभिषेक करें। अगमर्षण और स्नान तर्पण करके पुरुष सूक्त से सिर पर जल छिड़के उसके बाद बाहर आकर पढ़ा मस्तक पर आचमन करके अपने वस्त्र बदले। वस्त्र बदलने पर तिलक आदि करें।
कुछ रात बाकी रह जाए तभी स्नान किया जाए तो वह उत्तम है और भगवान विष्णु को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने वाला है। सूर्योदय काल में किया गया स्नान मध्यम श्रेणी में आता है और जब तक कृतिका अस्त ना हो तभी तक का स्नान उत्तम माना गया है। अन्यथा बहुत विलंब से किया गया स्नान कार्तिक स्नान की श्रेणी में नहीं आता। स्नान का महत्व और तत्व जानने वाले मनुष्य ने 4 प्रकार के स्नान बताए हैं। पहला वायव्य, दूसरा वर्ण, तीसरा ब्राह्मण और चौथा दिव्य। वायव्य गोधूली से किया हुआ स्नान कहलाता है। वारुण समुद्र आदि जल में स्नान किया जाए तो उसे वारुण कहते हैं और वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक जो स्नान होता है उसका नाम ब्रह्म है। दिव्य मेघों अथवा सूर्य की किरणों द्वारा जो जल अपने शरीर पर गिरता है उसे दिव्य स्नान कहा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को मंत्रोच्चारण पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्त्री और शूद्र के लिए बिना मंत्र के स्नान का विधान है। प्राचीन काल में श्रेष्ठ तीर्थ पुष्कर में कार्तिक मास में पुष्कर स्नान करने से व्याघ्र योनि से राजा प्रभंजन मुक्त हुए थे। नंदा भी कार्तिक में प्रातःकाल उठकर तुरंत में स्नान करता है। वह सब पापों से मुक्त होकर परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। बोलो राधे राधे। हरे कृष्ण मुरारी बोलो गंगा मैया की जय। जय जय श्री राधे।